नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गूंज डिबेट शो। भाई, दिल्ली में सीएम पद की रेस आखिरी 24 घंटे में पहुंच गई है। आखिरी 24 घंटे, मसलन अगर कोई 1000 मीटर की रेस हो रही है तो जितना रोमांच आखिरी के 100 मीटर में होता है, उतना ही रोमांच इस वक्त दिल्ली के सीएम का चेहरा कौन होगा उसमें है। शपथ की जगह तय हो गई है। वक्त में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन वो भी लगभग अब तय हो गया है। तारीख भी तय है। अब बस कौन कौन से चेहरे शपथ लेंगे वो सामने आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, इंद्रप्रस्थ में अब भगवाधारी। लेकिन वो भगवाधारी होगा कौन? कौन होगा वो धारक? ये कोई नहीं बता रहा है। और बीजेपी का जो पैटर्न है उसको देखें तो जितना वक्त लिया जाता है उतना बड़ा सरप्राइज सामने आता है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के गलियारे से जो खबरें हमें मिल रही है, जिसे हम कहते हैं अंदर की खबर, यानी हेडक्वार्टर के गलियारों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 19 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे विधायक दल की एक बैठक होगी। इसी बैठक में विधायक दल अपना नेता चुनेगा और फिर आएगा अगला दिन, यानी 20 फरवरी सुबह 11 बजे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने पूछा बकायदा कि ये 11 बजे ऐसा क्या खास है। तो हमें जो जानकारी मिली है, मैंने किसी पंडित जी से पूछा, आचार्य पंडित योगेश शर्मा है, उज्जैन से वास्ता रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 11 बजे क्या खास है। तो उन्होंने कहा मुहूर्त बहुत अच्छा है, मेष लग्न रहेगा, लग्नेश मंगल है, जो भी गद्दी संभालेगा वो प्रभावशाली तरीके से संभालेगा। विशाखा नक्षत्र है जिसके राजा इंद्र है, लेकिन शासन में चुनौती जरूर होगी। अच्छा, इस समारोह की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लगभग 1 लाख लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी के जो 150 विस्तारक है। अब ये विस्तारक कौन हुए? विस्तारक मतलब वो कार्यकर्ता जो प्रवास कर रहे थे झुग्गी झोपड़ियों में, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए। दिन रात वहां पर रह रहे थे। वो जो तकलीफें झुग्गी झोपड़ी वालों को होती, उन तकलीफों को सहन करके या उसे पहचान करके ये बता रहे थे कि वादा करते इसे हम बदल देंगे। तो बीजेपी के लिए जो प्रचार वहां पर कर रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, वो 250 के आसपास है। उनको न्योता भेज दिया गया है। झुग्गियों के जो प्रधान हैं वो भी शपथ ग्रहण में बुलाए जा रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के बड़े उद्योगपति होंगे, फिल्मी सितारे होंगे, दिल्ली में ही रहने वाले, क्योंकि दिल्ली में ही कई सारे आप जानते हैं एम्बेसीज हैं। इसीलिए देशों के जो प्रमुख देशों के राजनयिक है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और बड़े बड़े धर्मगुरु भी बुलाए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको भी इन्विटेशन चला गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के शपथ ग्रहण का ग्रैंड आयोजन, उसका प्लान है, ग्रैंड इसको बनाने की तैयारी, क्योंकि दिल्ली के नतीजे आप समझिए ना, ऐतिहासिक है। साथ में तस्वीरें तो चल ही रही है। क्यों है ऐतिहासिक है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का चुनावी इतिहास कहता है। दिल्ली विधानसभा देश भर की इकलौती विधानसभा बन गई है जिसमें कोई पार्टी 27 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठेगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। देश के 75 साल के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तोड़ा गया था, जहां पर 15 साल बाद, 27 साल बाद, 15 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में वापस आई। यूपी में 2002 के बाद 2017 में बीजेपी की सत्ता वापसी, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद 2018 में जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई। अच्छा, इसके अलावा किसी पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ा है जितना बीजेपी को करना पड़ा है। और अगर इतना लंबा इंतजार करना पड़ा तो वो पार्टी सत्ता में रही नहीं, सत्ता की लड़ाई में बच ही नहीं पाई। वापसी तो बहुत दूर की बात है। जैसे बंगाल में 1977 में आखिरी बार कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद धीरे धीरे वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने से भी दूर हो गई। 34 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ भी तो पहली बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस नहीं। ओडिशा पहुंचे, वहां साल 2000 में कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में थी। साल था 2000। धीरे धीरे कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी से भी दूर हो गई। 24 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ
तो बीजेपी पहली बार ओडिशा में अपनी सरकार बना पाई, या बना दी उसने। कांग्रेस वहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस के साथ ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, दिल्ली में भी हो रहा है। जहां एक वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस अब तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रह गई है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। 1998 से लगातार बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारती रही है, मत भूलिए। और ये जोड़ लीजिए जो हो जाता है 27 साल, लेकिन वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रही। उसने उस पोजीशन को नहीं छोड़ा, अपने वोटिंग परसेंटेज को इंटैक्ट रखा। 2013 में सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी आई सत्ता में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखा, सफल रही उसमें। इसके कारण 27 साल बाद उसने वापसी करके इतिहास रच भी दिया। और इसीलिए दिल्ली का शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए खास है, ग्रैंड है और उसे बड़ा बनाने की कोशिश है, क्योंकि यह शपथ ग्रहण बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का काम करेगा जो दूसरे राज्यों में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए दिल्ली की जीत वो संजीवनी है जो एहसास करवाएगी कि कोई भी लड़ाई तब तक पूरी तरह से हारी नहीं जाती जब तक उसे हारा हुआ मान नहीं लिया जाता। दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जीत से सच में सीख सकते हैं। कांग्रेस तो खास करके, क्योंकि कई राज्यों में 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो विपक्ष में है। गुजरात और गोवा को छोड़कर किसी राज्य में कांग्रेस दूसरे नंबर की लड़ाई में बची नहीं है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी ने दिल्ली का दिल जीता, विपक्ष ने क्या सीखा। शुरू करते हैं गूंज।